नहीं नहीं, राहुल आप जो बातें विकास और बाकी लोगों ने चीजें 120 कह रहे हैं सैटेलाइट लॉन्च किया। जी, मैं ये कह रहा हूं ये बातें पब्लिक डोमेन में है, लोग इस बात को जान रहे हैं, देश 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन चुका है। लेकिन आज राहुल जी के बयान और प्रधानमंत्री मोदी के पलटवार पर हमारे डिबेट है। इसके लिए पहले हम लोग को राहुल गांधी जी का बयान सुनना होगा। जोशी जी, मैं आ रहा हूं आपके साथ बात करने के लिए, लेकिन पहले राहुल गांधी जी को एक बार सुनते हैं, उनका पूरा बयान क्या था शुरू से लेकर अंत तक, क्योंकि बाद में कई बार ये एलिगेशन भी लगेगा कि भाई आपने आधा बयान सुनवाया, आधा काट दिया। तो पूरा बयान राहुल जी का एज इट इज आपके सामने रखते हैं, चलाइए। हिंदू धर्म में शक्ति शब्द होता है। हम शक्ति से लड़ रहे हैं, एक शक्ति से लड़ रहे हैं। अब सवाल उठता है वो शक्ति क्या है। जैसे किसी ने यहां कहा राजा की आत्मा ईवीएम में है। सही है, सही है। राजा की आत्मा ईवीएम में है। हिंदुस्तान की हर संस्था में है, ईडी में है, सीबीआई में है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में है। तो ये पूरा बयान था जोशी जी। गिरी जी आपको भी मैंने सुनवाया, संजय जी को भी मैंने सुनवाया, संजय राणा जी को भी मैंने सुनवाया। संजय गुप्ता जी, पहली जो लाइन थी वो ये थी कि हिंदू धर्म में एक शक्ति शब्द होता है। अगर हम एक सेकंड, जोशी जी मैं आ रहा हूं आपके पास, एक सेकंड वेट कीजिएगा, मैं आ रहा हूं आपके पास आ रहा हूं, रुक जाइए थोड़ा सा। जोशी जी की आवाज नहीं आ पा रही है, प्लीज चेक कीजिएगा एक बार। संजय गुप्ता जी, क्या मायने निकाले जाए, मैं तो कुछ कह ही नहीं रहा, मैं तो आपके सामने आपको मैंने बयान सुनवा दिया। अब मतलब आप ही लोग बता दीजिए तो बेहतर होगा। संजय गुप्ता जी, देखिए, जिस तरह से शब्दों का जो इस्तेमाल राहुल गांधी जी ने किया, उससे तो साफ यही पता चलता है कि उनके शब्दों के अनुसार तो ऐसा ही लगता है कि जैसे उनकी लड़ाई हिंदुओं से ही है, मगर असलियत में उनका मकसद ये नहीं था, वो कुछ और कहना चाहते थे। उनका कहने का मकसद ये था कि ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, इनसे हम लड़ाई लड़ना चाहते हैं और सरकार की शक्तियां ऐसी हैं। मगर उनकी शुरू की लाइनों से जो आप कह रहे हैं मैं उस बात से सहमति रखता हूं, मगर बहुत बार ऐसा होता है राजनीति के अंदर, जब शब्दों का सही चुनाव नहीं हो पाता तो कई बार ऐसा होता है कि दिलो दिमाग पर कुछ बातों का असर इस कदर हो जाता है कि अपना भी दुश्मन नजर आता है। तो उनके जो शब्द थे, उन शब्दों से तो ऐसे लगता है शुरू की लाइनों से कि जैसे कि वो हिंदुओं के खिलाफ ही बोल रहे हो, कि हिंदू जो शक्ति है उनसे लड़ रहे हैं, मगर असलियत में वो ईडी और सीबीआई के शब्दों का इस्तेमाल करना चाहते थे, जिसका वो सही से चुनाव नहीं कर पाए। संजय जी, एक तो आपकी बेबाकी की मैं बड़ी तारीफ करता हूं, बड़ा कायल भी हूं मैं, ये बात मैंने आपको कई बार बताई भी है कि जो प्रत्यक्ष होता है उस बात को आप स्वीकार करते हैं, लेकिन कई बार ऐसा हो नहीं पाता है। मैं ये जानने की कोशिश कर रहा हूं कि अगर आप विपक्ष में हैं, आप केंद्र की सरकार पर कोई एलिगेशन लगा रहे हैं, हमला कर रहे हैं, वार पलटवार कर रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं, आक्षेप लगा रहे हैं, जो कि आपका लोकतांत्रिक हक है, आप ऐसा कर सकते हैं, इसमें कहीं कोई अतिशयोक्ति या दोहराई नहीं होनी चाहिए। लेकिन मैं ये नहीं समझ पा रहा हूं इसमें हिंदू धर्म कहां से आ गया। जोशी जी कुछ कहना चाह रहे हो, उसके बाद संजय जी आपके पास आ रहा हूं मैं। देखिए, अभी भारतीय जनता पार्टी के जो प्रवक्ता साथी है धनंजय जी, वो ये हमारे बता रहे थे कि हमने क्या कहा और अब हमारे साथियों ने क्या कहा कांग्रेस ने। मैं आपको भूल गए क्या धनंजय जी? आप को तो मैं बुद्धिमान पुरुष मानता था अब तक। आपको क्या कह रहे थे राजभर जी आपके माननीय योगी जी को? चल सन्यासी मंदिर में, और इसकी बात की दूसरी लाइन आपके मन मस्तिष्क में है, आपके चेहरे में दिखाई दे रही है। क्या होती है इसके बाद की दूसरी लाइन? और आप मंत्री बनाए उनको, चल सन्यासी मंदिर में, पाप है तेरे अंदर में, ये लाइन थी वो। और आपने उनको मंत्री बनाने का काम करा। आप लोगों को क्या क्या नहीं कहा, आप लोगों को मंत्री बनाने का काम करा। मैं दूसरी बात बताना चाहता हूं, माननीय प्रधानमंत्री जी जब देश पर आए थे शासन करने के लिए, 54 लाख करोड़ का कर्जा था। आज मैं भी कर्जदार हूं, धनंजय जी आप भी कर्जदार है, पूरे पैलेस कर्जदार है, 205 लाख करोड़ का ये अर्थव्यवस्था माननीय प्रधानमंत्री जी ने दी। और भ्रष्टाचार तो आपके डीएनए में है। भ्रष्टाचार तो धनंजय जी आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष ऑन कैमरा रिश्वत लेते हुए पकड़े गए, बंगारू लक्ष्मण, और ये पूरे देश ने देखा। आप उस पार्टी के सिपाही जी ठीक है, आपकी वैचारिक लड़ाई है बीजेपी से, लेकिन आपने मेरे सवाल का जवाब ही नहीं दिया जोशी जी।
देखिए संजय गुप्ता जी ने कितनी बेबाकी से जवाब दिया। पर कैसे बोले? नहीं, बोलने के लिए जगह नहीं मैं है। जोशी जी संजय भाई आपने ने मेरे सिंपल सवाल का काम कुछ किया है। बोला ही मैं नहीं, उनके राहुल मैं जी उनकी के वक्तव्य पे मुक्त कोई कंठ से रिएक्शन प्रशंसा दिया ही करता नहीं। हूं। आपका कहने का मतलब है कि राहुल जी ईडी सीबीआई की बात कर रहे हैं, लेकिन इस हमले में हिंदू धर्म कहां से आ जाता है, मैं तो यही जानने की कोशिश कर रहा हूं। वो उनको उनका आशय बहुत स्पष्ट है जी। विवेक जी, उसको समझो। अगर उसको उन्होंने क्या कहा है, उन्होंने आशय कहा मैं कि समझ रहा हूं, वो प्रधानमंत्री ईडी जी- सीबीआई पर आरोप लगा रहे हैं, विवेक वो जी, ईडी विवेक जी सीबीआई पर सुनिए। आरोप लगा रहे हैं, ईडी सीबीआई के विवेक जी, दुरुपयोग की बात कर रहे हो, कह रहे हैं विवेक ऐसा जी, जी, वो देश कह सुन रहे हैं रहा कि है। केंद्रीय वो क्या एजेंसियों कहा का है? दुरुपयोग हो मैं रहा है, उसका वृत्तांत बताने का काम करता हूं। उनकी क्या कहा शक्तियों का राहुल जी ने? दुरुपयोग हो रहा है, लेकिन इसमें राहुल हिंदू जी ने धर्म कहां से आ कहा गया, है मैं तो यही कि जानने आज की जो कोशिश कर रहा हूं संजय राणा जी। विवेक जी, मैं बता रहा हूं, आप बताने का 1 मिनट का समय दे देंगे, मुझे ज्यादा समय नहीं चाहिए। विवेक जी, इन्होंने कहा है कि जो आज की जो शक्ति है वो किसके पास है? माननीय प्रधानमंत्री जी के पास है। और माननीय शक्ति जी, जो शक्ति का प्रयोग प्रधानमंत्री जी क्या करते हैं? सीबीआई, इनकम टैक्स और ईडी के माध्यम से सर, करते मैं भी हैं। तो यही अपने लाइन कह रहा था जो आप कह रहे हैं, आप मेरी बातें दोहरा रहे हैं। अपने विपक्षियों से जी, लड़ने की जोशी जी, हैसियत ये बात नहीं तो है। मैं भी कह रहा हूं, लेकिन ये बात तो CBI, मैं, ये तो इनकम विपक्ष टैक्स के आरोप है, द्वारा दुनिया वो जानती है। लड़ते हैं। आप जब यही सत्ता बात पक्ष में थे, माननीय यूपीए में थे, तो प्रधानमंत्री एनडीए का यही आप उसको एलिगेशन समझने होता की था। जरूरत है। उसको समझने की समाजवादी जरूरत पार्टी, है। कांग्रेस, टीएमसी पर यही आरोप लगते थे। जब आप यूपीए में थे तब एनडीए के यही एलिगेशन थे, लेकिन मैं तो ये जानना चाह रहा हूं, ये हिंदू धर्म कहां से है संजय राणा जी? देखिए ऐसा है विवेक, अभी हम अपने भाई को सुन रहे थे, बोले थे कि भावना में जाओ, उस शब्दों मत जाओ, भावना में जाओ। भावना तो टीवी में बैठी हुई है। अरे भाई, आपको लगता है कि राहुल गांधी के शब्द सही नहीं थे, उन्होंने चलन चयन जो किया था गलत था, आप उनके एडवाइजर बन जाओ। टीवी पर एडवाइस क्यों दे रहे हो? देखिए ऐसा है, उनके अगर शब्दों को आप सुनिएगा, हिंदू धर्म में शक्ति, तो शक्ति हम किसको मानते हैं? माँ दुर्गा के स्वरूप को मानते हैं। और इस देश में माँ दुर्गा की 2 बार आराधना की जाती है, यानी वर्ष में 2 बार नवरात्रि मनाई जाती है, 9 दिन का नवरात्रि होती है, हम सब उसमें उपवास करते हैं। उसको हटाना है। अरे आपको अगर हटाना है तो आप बात कीजिए, शक्ति रूप जो नरेंद्र मोदी जी, इनको हटाना है, भारतीय जनता पार्टी को हटाना है। लेकिन आपका तो जो द्वेष है वो हिंदुओं से है, और कोई नई बात नहीं है। 2022 में आपको पता होगा, जब इनकी भारत जोड़ो यात्रा चल रही थी, तो पूनिया एक पादरी साहब थे, बोले कोई शक्ति युक्ति नहीं होती है, सबसे बड़े कौन है? जीसस क्राइस्ट है। जिसकी भावना में पादरी का रूप हो, स्वरूप हो, उसके विचार हो, तो वो हिंदू धर्म को कैसे मानेगा? अब यहाँ पे लोग डिफेंड कर रहे हैं, दुर्भाग्यपूर्ण हो जाता है। न 9 में है न 13 में है, लेकिन बातें कर रहे हैं सरकार बनाने की। अरे भैया, आपके जमीन खसक चुकी है, आपके पास धरातल पे जमीन नहीं है। जहां तक कांग्रेस की बात है, ना भाई ना बहन, दोनों छोड़ के भाग गए हैं। कोई चुनाव लड़ना नहीं चाहता उत्तर प्रदेश से, आपके अलायंस होने के बाद। उसके बाद भी आप लोग चर्चा कर रहे हैं कि भैया हम तो इसके मोदी का जो सुशासन चल रहा है उसके विरुद्ध है। अरे जनता आप पे विश्वास कर रही है। कौन सा सुशासन? ईडी। आपने बोला कि ईडी का डंडा करके चंदा आ जाता है। ये बताइए, फ्यूचर ग्रुप जो 650 करोड़ रुपए डीएमके को दिया था, क्या 2019 में क्या ईडी ने डंडा मारा था? 2021 में क्या ईडी ने डंडा मारा था कि 650 करोड़ रुपए जाकर के दे दो उसको? मैं ये कह रहा हूं कि ये जो बयान है राहुल जी का, इसमें हिंदू धर्म को क्यों उन्होंने जिक्र किया, इसके मायने क्या रहे होंगे? रितु चौधरी हमारे साथ जुड़ गए, एक प्रवक्ता है कांग्रेस पार्टी की, काफी देर से आई है, तो पहला सवाल उनसे ले लेता हूं। रितु जी, राहुल जी का जो बयान का पहला लाइन है, हिंदू धर्म में एक शब्द है शक्ति होता है, उसके बाद उन्होंने ईडी सीबीआई जैसी ताकतों का जिक्र किया। मैं ये कह रहा हूं कि जब किसी विपक्षी दल को अगर केंद्र की सरकार को टारगेट करना है, मौजूदा सरकार को टारगेट करना है, जिसमें कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं हो, होना भी चाहिए, सवाल भी उठाए जाने चाहिए, आरोप एलिगेशन भी रहते हैं, लेकिन इसमें हिंदू धर्म का या हिंदू धर्म में जो वर्ड है शक्ति, उसका जिक्र कैसे आया? देखिए, राहुल गांधी जी ने बहुत अच्छा एक एग्जाम्पल दिया कि हिंदू धर्म में एक शब्द होता है शक्ति, क्योंकि हिंदू धर्म से ज्यादा इसकी व्याख्या कोई नहीं कर सकता। हिंदू धर्म में ही वो शक्ति थी जो दैवीय शक्तियां थी, उन्होंने आसुरी शक्तियों पर विजय प्राप्त की, आसुरी शक्तियों से लड़ी। और इस प्रकार की जितनी भी आसुरी शक्तियां होती हैं, उन पर विजय पाने का जो काम है, इस तरह के जो संस्करण है, वो हिंदू धर्म की किताबों में, उनके ग्रंथों में बहुत आसानी से आपको मिल जाएंगे कि किस शक्ति की बात जो करें। आप रामायण आपने अगर पढ़ी हो, क्योंकि मैंने रामायण, महाभारत, मैंने सब ग्रंथ जो है वो पढ़े हैं, तो उसमें जो है शुरू से ही ग्रंथों में एक शक्ति से लड़ने की बात कही जाती है कि ये जो लड़ाई है वो जो है शक्तियों के खिलाफ है, आसुरी शक्तियों के खिलाफ है।
वो अपराध के खिलाफ है, वो उन शक्तियों के खिलाफ है जो जनता का दमन करने का काम करती है, जो अच्छी चीजों का, अच्छे लोगों का, दैवीय लोगों का, जो लोगों के लिए काम करते हैं, जो धर्म के लिए काम करते हैं, जो धर्म को बढ़ाने का काम करते हैं, उनके खिलाफ जो मतलब उनके कांग्रेस के पास विघ्न डालने का जी, काम करते हैं, कांग्रेस वो आसुरी शक्तियां होती जी है। रितु जी, कांग्रेस और कांग्रेस अलायंस के उनको पास खत्म करने दैवीय का शक्ति काम है। जो है वो नहीं, दैवीय शक्तियां आप जो बात कह रही हैं कि कांग्रेस और उनके अलायंस के पास दैवीय शक्ति है और बीजेपी और उनके अलायंस के पास आसुरी शक्ति है। देखिए, जो शक्ति जो जनता का दमन करने का काम करे, किसानों पर गोली चलाने का काम करे, किसानों के रास्ते में, अन्नदाता के रास्ते में कील बिछाने का काम करे, खाई खोदने का काम करे, युवाओं को जो है बेरोजगार करने का काम करे, उन पर लाठी चलाने का काम करे, और जो सबसे बड़ी शक्ति जिसको महाशक्ति, नारी शक्ति जो बोला गया है, जिसका जिक्र, मेरे को आप बोल लेने दीजिए प्लीज। बोलिए आप, लेकिन आप राहुल गांधी का शायद आपने वो बयान पूरा सुना नहीं है। मैं आपको एक बार सुनवा देता हूं, फिर आप जवाब दीजिएगा। मैंने पूरा सुना है सर, सुना है आपने? मैं पूरा सुना है, मैंने उनका भाषण मैं हमेशा सुनती हूँ, और मैंने नहीं भूल जाएंगे नहीं सर, मैं गिरिश जी आ रहा हूँ, इसके बाद आप ही के पास आ रहा हूँ। संजय जी, एक मिनट। हमारे यहाँ से नहीं आता है, रट के आपके यहाँ से भूल व्हाट्सएप संजय जी, यूनिवर्सिटी पर आता है, हमारे यहाँ से नहीं आता है। मैं उस शक्ति की बात कर रही हूँ जिस शक्ति का जिक्र जो है आज प्रधानमंत्री जी ने करा। उन्होंने कहा कि मैं नारी शक्ति के लिए मैं अपनी जान लगा दूंगा। मैं ये कहती हूँ कि आप जान मत लगाइए, आप केवल जो है उनको जो है पुलिस के हवाले कर दीजिए। चाहे आपके जो नेता है येदियुरप्पा जी हो, चाहे ब्रजभूषण शरण सिंह हो, जो नारी शक्ति जिसको देवताओं से भी ऊपर माना गया है, उस शक्तियों का दमन करने का, उस शक्तियों से बलात्कार करने का काम ठीक है, धनंजय गिरी से इसका जवाब ले लेते हैं, उसके बाद में राहुल जी का भी बयान और मोदी जी का भी बयान, दोनों के बयान सुनवाऊंगा। रितु जी थोड़ा सा वेट कीजिएगा, ठीक है? आपका कॉन्टेक्स्ट समझ गए। आप कह रहे हैं कि भाई जो आसुरी शक्तियां केंद्र में बैठी हुई है उसके खिलाफ मुकाबला है। धनंजय गिरी का जवाब, उसके बाद में दोनों नेताओं के बयान टीवी पर रखूंगा। धनंजय गिरी जी। लेकिन नानक ने कहा है कि एक ने कही दूजे ने मानी, नानक ने कहा कि दोनों ज्ञानी। अब राहुल गांधी जैसे ज्ञानी को समझने के लिए कांग्रेस प्रवक्ता की जरूरत थी और उन्होंने इसको क्लियर किया। मैं उनका आभार प्रकट करता हूं। हिंदू धर्म में जो शक्ति है, शक्ति उसको खत्म करना कौन चाहते थे? असुरी शक्तियां खत्म करना चाहती थी। तो राहुल गांधी इसको खत्म करना चाहते हैं, हिंदू धर्म की शक्ति को। तो राहुल गांधी क्या है ये बहन ने स्पष्ट कर दिया। लेकिन राहुल गांधी जो शक्ति के प्रतीक है उसका बहन ने क्लियर कर दिया। अगर आपने नवरात्रा का व्रत किया हो या कभी गलती से पढ़ा हो, मैं दावे से कहता हूं कि रामायण में कितने खंड होते हैं, कितने कांड है, अभी बता दे तो मैं इनको धन्यवाद दूंगा। ऑनलाइन कैमरा इन्होंने कहा रामायण पढ़ी हूं, महाभारत पढ़े, से राहुल गांधी भी कहते हैं कि मैंने पढ़ा है। तो ये फर्जी संस्कृति से बाहर निकलिए। और राहुल गांधी जी जो कह रहे हैं कि शक्ति को खत्म करूंगा, तो वो कौन सी शक्ति खत्म करना चाहती है? आसुरी शक्तियां हिंदू धर्म की शक्ति को खत्म करना चाहती थी। तो बहन, आप ऐसे राहुल गांधी जी से खुद को मुक्त करिए जो इसने नारियों को क्या अपमान कर रहे हैं। जो आज जो देवी को, या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मी रूपेण संस्थिता, या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता, और उस शक्ति को खत्म करना चाहते हैं। तो राहुल गांधी को आप कौन से आसुरी शक्तियों के मिलने जाएंगे, ये तय करना आपको है। हम कांग्रेस के उन नेताओं की चर्चा नहीं करते जिन्होंने तंदूर कांड किया, हम उन नेताओं की चर्चा नहीं कर रहे जिन्होंने तरह तरह के कांड किए, हम उन नेताओं की भी चर्चा नहीं किए जिन्होंने भ्रष्टाचार किए, हम उन नेताओं की भी, उस कांग्रेस के उस शक्ति की भी चर्चा नहीं कर रहे जिसने देश में इमरजेंसी लगाई थी। हम राहुल गांधी उस संस्कार से आते हैं जहां पंडित नेहरू खुद को एक्सीडेंटल हिंदू कहते हैं, उसकी भी चर्चा नहीं कर रहे हैं। उस कांग्रेस की भी बात नहीं कर रहे हैं जो रामायण को काल्पनिक और राम को काल्पनिक बताने वाली शक्ति है। इस शक्ति को भी धर्मी शक्तियों के हवाले करने का कांग्रेस ने जो कुत्सित कृत्य किया है, और राहुल गांधी के मन में वही बैठा है वो जॉर्ज पुनैया जो कहता है कि मैं जूता पहनकर चलता हूं ताकि इस भारत की धरती पर मेरा पैर न पड़े, भारत माता डाइन है कहने वाले के साथ राहुल गांधी जब अटखेलिया करते हैं, गठजोड़ करके चलते हैं, तब इस देश के दिल से भी जाते हैं और देश से भी जा रहे हैं। इसी कारण से अमेठी और वायनाड से भाई बहन इकट्ठे भागे फिर रहे हैं, क्योंकि इस देश की जनता ने समझ लिया है कि कांग्रेसी है तो करप्ट नहीं होगा, और इस देश की संस्कृति से कभी जुड़ नहीं सकती है कांग्रेस, और इस देश की जनता कांग्रेस के साथ कभी जुड़ नहीं सकती है। हमने 120 सैटेलाइट लॉन्च कर दिया, हमने 120 सैटेलाइट लॉन्च किया। आप एक राहुल गांधी को 120 प्रयास में भी नहीं लॉन्च कर पाए।
क्यों? ठीक है। क्योंकि संस्कारों का फर्क है, संस्कृतियों का फर्क है। ठीक है धनंजय गिरी जी, मैं रितु जी से इसका जवाब लूं, लेकिन और पहले हमारे मैं राहुल जी का और मोदी जी का दोनों का बयान सुनवाते हैं। पहले बयान लेकर आइए, पहले राहुल जी का बयान सुनवाइए, फिर मोदी जी का बयान सुनवाइए। हिंदू धर्म में शक्ति शब्द होता है। हम शक्ति से लड़ रहे हैं, एक शक्ति से लड़ रहे हैं। अब सवाल उठता है वो शक्ति क्या है? जैसे किसी ने यहां कहा राजा की आत्मा ईवीएम में है। सही है, सही है। राजा की आत्मा ईवीएम में है। हिंदुस्तान की हर संस्था में है, ईडी में है, सीबीआई में है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में है। वो लोग हिंदू धर्म में समाहित शक्ति को समाप्त करना चाहते हैं। हिंदू शक्ति को समाप्त करने का उन्होंने बीड़ा उठाया है। हिंदू समाज जिसे शक्ति मानता है, उस शक्ति के विनाश का उन्होंने ऐलान कर दिया है। अगर शक्ति के विनाश का उनका ऐलान है, तो शक्ति की उपासना का हमारा भी ऐलान है।